Hello everyone, class 5th maths icon, exercise 6.5, question number 8. The product of two numbers is 8 by 20 if one of the numbers is 40, find the other. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसका प्रोडक्ट यानी उसका रिजल्ट यानी उसका आंसर कितना आ रहा है, 8/20 आ रहा है। और यदि उन दोनों नंबरों में से एक नंबर 40 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। आप ये जानते ही हैं कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। तो जबकि हमें एक नंबर ऑलरेडी दिया गया है तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला दिया जाता है। उस फॉर्मूला के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। एट फर्स्ट जो फैक्ट्स दिए गए होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कितना दिया गया है, 8/20। वन नंबर इज गिवन 40 है। तो आपके पास ये जानते ही है कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर ही हमें आंसर मिलता है। तो लिखेंगे सो वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट। हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब फॉर्मूले के अनुसार जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं उनका वैल्यू जो हम पुट अप कर लेंगे। तो वन नंबर इज गिवन 40, तो वन नंबर के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, 40 लिख लेंगे, यद्यपि यहाँ पे 20 लिखा गया है। और मैथमेटिक्स में एक ज़ीरो या एक पॉइंट भी हट जाएगा, माइंड से स्लिप कर जाएगा तो आंसर गलत आ जाएगा। तो वन नंबर इज गिवन 40, तो 40 लिख लिया, इनटू का सिंबल देंगे, अदर नंबर इक्वल प्रोडक्ट इज ऑलवेज गिवन 8/20, तो 8/20 लिख लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने फैक्ट्स को रख दिया है, तो हमें जिसको फाइंड आउट करना होता है उसे हम मोस्टली हम इक्वल के राइट साइड ही रखते हैं। क्लियर है। तो 40 इंटू अदर नंबर है, तो अदर नंबर को फाइंड आउट करना है तो अदर नंबर यूज करेंगे और 40 को ट्रांसफर करेंगे यानी साइड चेंज करेंगे। यानी इक्वल के किस साइड 40 है, लेफ्ट साइड, तो 40 को इक्वल के राइट साइड ले जाना है। तो जो भी सिंबल होता है जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 40 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, तो साइड चेंज करेंगे तो डिवीजन का सिंबल होगा। तो लिखेंगे 8/20 तो ऑलरेडी है ही है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 40। 40 होल नंबर है जिसका हम डेनोमिनेटर 1 मान सकते हैं। डिवीजन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनटू का सिंबल लाते हैं। इनटू का सिंबल जैसे ही यूज होता है उससे रिलेटेड फ्रैक्शन जो होता है वो इनवर्स हो जाता है। 8/20 तो सेम रहेगा, इनटू 40/1 का हो जाएगा 1/40। अब रेड्यूस कर दीजिए। रेड्यूस करने का तरीका आप जानते ही हैं और ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। 8 से हमने क्या किया है, सॉर्ट आउट किया है। आपको बताया है कि यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इवन होता है तो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, काटना 2 से। 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8 और 2 10 जा 20। अभी भी 2 से दोनों रेड्यूसिबल है तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इवन है, यहाँ पे 40 इवन है, तो 2 से कटने वाला है। 2 1 जा 2 और 22 जा कितना हो जाएगा, 40। अब न्यूमरेटर के रूप में 1 इंटू 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और डेनोमिनेटर के रूप में 5 इंटू 20 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 100। हमारा आंसर आएगा 1/100। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि यदि एक नंबर 40 है तो दूसरा नंबर 1/100 होगा, जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 8/20 आएगा। आप अपनी रफ नोटबुक पे वेरीफाई कर सकते हैं। 40 में 108 को 1/100 को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आपका 8/20 आ रहा है। और यदि आंसर आपका 8/20 आएगा मल्टीप्लाई करने पे तो आपका आंसर जो आपने फाइंड आउट किया है वो आपका सही होगा। और यदि 8/20 नहीं आएगा तो जो आंसर आपने फाइंड आउट किया है वो क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹71 होल 1/2। यदि
4 होल 1/3 मीटर कपड़े का मूल्य कॉस्ट कीमत 71 होल 1/2 रुपीज है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। ये कंडीशन आप समझ चुके होंगे कि यदि एक से ज़्यादा का वैल्यू दिया गया होता है, आपको एक का फाइंड आउट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी वैल्यू में जो टोटल टर्म आता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे इफ द कॉस्ट ऑफ 4 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹71 होल 1/2, यदि 4 होल 1/3 मीटर कपड़े का मूल्य 71 होल 1/2 रुपीज है, सो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल हो जाएगा 71 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 4 होल 1/3। एट फर्स्ट तो डिवीजन का कंडीशन हमने फॉलो कर लिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 71 टू ज़ा 142 प्लस 1 हो जाएगा 143/2, डेनोमिनेटर सेम आता है, डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13/3। डिवीजन की कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, डिवीजन के स्थान पे इनटू का सिंबल लाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होता है वो इन्वर्स हो जाता है। 13/3 का 3/13 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 143/2 इंटू 3/13। यदि रेड्यूसिबल होगा तो रेड्यूस कर देंगे, 13 1 जा 13, और 13 से 143 को रेड्यूस करेंगे तो 11 आएगा। यहाँ पे अब कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 3 हो जाएगा 33, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2। जबकि हमारा आंसर क्या है, इम्प्रॉपर में है, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड करके। 16 टू ज़ा होता है 32, 32 को 33 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और डेनोमिनेटर का आंसर डेनोमिनेटर होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 होल 1/2 रुपीज़। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।